लोग बोल रहे हैं कि रो रही है रो रही है, रो ऐसे नहीं रहे हैं, ऐसे नहीं रो रहे मैम। सब लोग बोल रहे हैं कि नाटक कर रही है रो रही है। मेरे साथ बीता है तो हम जान रहे हैं ना कि मेरे साथ क्या बीता है। अब हमको लग रहा है मैम ना कहीं सिर्फ ये हमको यूज कर रहे थे काम के लिए, बस प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं था। ये बोलते हैं कि एक नचनिया है, हमको अभी बोलते हैं कि नचनिया है, तो ठीक है, अगर हम नचनिया थे तो हम 4 जगह नाचते, 4 जगह गए होते, आपके साथ रह गए। तो दुनिया इतना पागल है मैम कि एक ही लड़की को 12 साल से आप रखे हैं, वो कहीं और नहीं जा रही है, तो कोई पागल थोड़ी है कि नहीं समझेगा कि उससे उसका क्या रिलेशन है। तो तू नचैला तब न हम नचनी, हमके काम करेला पैसा खातिर। आज हमार पैसा सब रखले बड़ा, हमार पैसा ठीक बा, हमार दहिया खराब हो गई। मैंने इनका मकसद यही था कि हम स्टेज शो करें, हम नचनिए के कमाई से बैठ के खात रहा लोग, पूरा तरह घर खाते रहे, जो न समय कोनो कर्म के ना रहा। लाइट कटवा दिया, गैस कटवा दिया, सब कुछ कटवा दिया। उसके बाद भी मैं घर में थी कि चलो आज नहीं तो कल आएंगे, इसी इंतजार में थे। दोस्तों अभी आरा में है और मेरे बगल में जो लड़की को आप देख रहे हैं, ये लड़की सोशल मीडिया पे आकर के लाइव आकर के बहुत रो रही थी और कह रही थी कि हम प्रमोद प्रेमी यादव की पत्नी हैं और वो मेरे साथ मारपीट करता है, मेरे साथ बहुत गलत करता है और अब वो हमको मारना चाहता है। पुलिस में कंप्लेन भी लिखवाई है, बहुत मीडिया वाले आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं इनकी बातों को सुनने के लिए। दोस्तों हम भी पटना से आरा आए हैं और इनका जो अभी हाल है, स्थिति है, बहुत दयनीय है। जिस घर में अभी हम वीडियो बना रहे हैं ये प्रमोद प्रेमी यादव का घर है और ये खुद को प्रमोद प्रेमी यादव की पत्नी बताती हैं। और ये देखिए कि प्रमोद प्रेमी इस घर का लाइट कटवा दिए हैं इस लड़की को परेशान करने के लिए और इस घर से भगाने के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका राय जी। हाँ, तो प्रियंका राय एक बात बताइए, प्रमोद प्रेमी यादव की आप पत्नी हैं जी। कब शादी हुआ था आपका उससे? हम लोग 2012 से साथ में थे, लेकिन शादी 2015 में हुआ था। 2015 में आपने शादी किया था। उस वक्त क्या उम्र था आपका? 2012 में तो शायद 17 साल की थी मैं। 17 साल की थी। तो जब शादी हुआ था तो 20 साल 21 साल की। जी जी। तो कैसे मुलाकात हुआ था प्रमोद प्रेमी यादव से आपका? वो तो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक्टर हैं, तो कैसे मिले, कैसे थी? उस समय तो ये कुछ भी नहीं थे जब हम आए थे 2012 में। तो वो कुछ नहीं थे? नहीं, नॉर्मल ऐसे दो गोला उगा लगाते थे। गात कलाकारी थे, छोटा मोटा स्टेज करते थे, छोटा मोटा 1-2 एल्बम भी शायद किए थे। तो हम आए थे, एक लड़की हमको लेके आई थी यूपी से, तो लेकिन हमको ये नहीं बोल के लेके आई थी कि प्रोग्राम है, बोली कि शूटिंग है। तो हम आए तो हमको आरा स्टेशन पे वो लेके आई, रात में शाम हो गया था, 6:30 बज गया था। फिर हमको इनके पास छोड़ के अब वो दूसरे के प्रोग्राम में शायद चली गई। तो हम इनसे पूछे ना, ये आके मेरे बगल में गाड़ी में बैठ गए। हम इनसे पूछे कि वो लड़की कहाँ है, तो बोले कि तुमको नहीं बताई है, वो गई अपने प्रोग्राम में, तुमको मेरे प्रोग्राम में लेके आई थी। तो हम बोले कि प्रोग्राम क्या होता है, उसमें हमको उतना नॉलेज नहीं था प्रोग्राम के बारे में, नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कैसे होता है कुछ नहीं जाना, एकदम नहीं थे। फिर उसके बाद से ये हमको लेके जाते हैं किसी के शादी का फंक्शन, मतलब प्रोग्राम रहता है वहाँ पे। तो हम बोले कि हम लोग के उधर देखिए उसको मतलब ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। ऑर्केस्ट्रा? जी, हम लोग के उधर ये सब बोला यहाँ भी यही बोला जाता है। जी। तो ये बोले कि नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो दूसरा हो गया और ये हो गया लाइव शो, मतलब गायक लोग का लाइव शो होता है, वो है। तो हम बोले कि कुछ भी हो हम स्टेज पे नहीं जाएंगे, ना तो मेरे घर वाले हमको घर में नहीं घुसने देंगे। तो मतलब ये 4 लड़की किए थे, जिसमें कि 2 लड़की इनका फेल हो गया था। 2 ही लड़की थी, एक हम थे और एक और कोई लड़की थी। तो रात भर ये लोग मतलब रिक्वेस्ट करके, इमोशनल ब्लैक नहीं होता है, एकदम हाथ जोड़ना, रोन, मतलब अजीब सा एकदम कर लिए, उनके आँख में पानी भी आ गया। फिर रात भर हमको प्रोग्राम करवाए। तो ये प्रोग्राम में आपको क्या करवाए, नचवाए? जी, हमको डांस करवाए। अपने प्रोग्राम में वो आपको नचवाए, है ना? जी। जब आप उनसे मिली थी कुछ दिन बाद ही ये सारी चीजें जी हुई। जी। तो ये जबरदस्ती नचवाए या फिर आपकी मर्जी थी उसमें? मेरी मर्जी नहीं थी, क्योंकि हम वो करने नहीं आए थे। जी, हम वो करने नहीं आए थे। उसके बाद से हम बोले कि चलो ठीक है, जब इतना रिक्वेस्ट किए लोग तो हम रो के, हम एक को रो रहे थे और एक को मतलब डांस कर रहे थे। हमको उसमें डांस भी उतना अच्छा नहीं आ रहा था। फिर रात भर हम इनका प्रोग्राम किए, फिर जाने लगे तो हम बोले, हम हाथ जोड़ लिए कि किसी तरह भी हमको मेरे घर पहुँचवा दीजिए। तो हमको 1500 रुपया दिए ये।
1500 रुपया दिए, फिर हमको गाड़ी में लोग बैठा दिए, फिर हम गए पटना से हाजीपुर गए, हाजीपुर से हम ट्रेन पकड़ के देवरिया चले गए। आप देवरिया की रहने वाली? जी। फिर अपना ये नंबर दिए, फिर हम भी अपना नंबर दे के गए थे इनको, फिर कंटिन्यू थोड़ा बहुत बात होने लगा, तो बात होने लगा। बात करती थी तो फोन आप करती थी कुछ काम से कि वो करता? प्रमोद जी करते थे वो आपको फोन? क्योंकि हम उस समय तो आपको पता है कि रिचार्ज का ज़माना था, 2012 में। जी हाँ, रिचार्ज था, तो हम लोग का उतना वो नहीं था कि रोज़ रिचार्ज करके हम बात करेंगे। तो बातचीत करते करते आपस में प्यार हो गया? जी, यूनिनार का सिम था इनका, तो ये रिचार्ज कर करके बहुत सारा फ़ोन करते थे। तो हम लोग बात करते करते ये बोले ना कि तुमको शूटिंग करने का शौक़ है, तो हम बोले कि हाँ। तो बोले कि ठीक है आओ, हम तुमको शूटिंग कराएंगे। तो हम बोले कि अब हम नहीं आएंगे वहाँ। तो बोले मतलब एक तरह से आपको हीरोइन बनवाने की बात कहें कि हम तुमको हीरोइन बनवाएंगे कि हम काम तुमसे करवाएंगे। तो फिर हम मतलब नहीं होता है कि बात करते करते हम उनकी बात में आ गए थे बिहार में। तो जब पहली बार आए, जब दूसरी बार आए ना, तो हमको शूटिंग करवाएं, होली का गाना हमसे करवाएं, तो हम कर लिए। तो क्या हुआ ना कि थोड़ा सा हमको विश्वास हो गया इनके पे, इनका बात से, और काम करवा दिए, तो थोड़ा हमको लगा कि चलो कि अच्छे हैं। तो फिर ऐसे कंटिन्यू एक रात हम थे इनके पास, उसमें भी मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती किए, फिर हम कुछ भी इनके साथ नहीं किए। हम बोले कि नहीं। मतलब आपके साथ जबरदस्ती क्या, फिजिकल होने के लिए की? जी। फिर हम उस समय नहीं एग्री नहीं हुए, हम फिर बोले कि नहीं हम ये सब नहीं करेंगे। बोले तो उस समय भी मतलब वही नाटक इमोशनल, लेकिन हम नहीं मतलब तैयार नहीं हुए। फिर हमको सुबह होके अपने घर लेके गए, अपने घर से फिर हमको छपरा लेके गए छोड़ने के घर मतलब अपने गांव पे। आरा में ही उनका गांव है ना? यहाँ सिन्हा घाट कल्याणपुर है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ से फिर हमको 1 घंटा घर पे रुके, फिर हम गए गांव अपने चले गए। तो फिर आना जाना, समझ रहे ना मैम, आना जाना बात करना कंटिन्यू होने लगा। हाँ, तो 2013 में हम फिर मतलब 2013 में आके ना कई दिन हम इनके पास रह गए। 2013 में मेरे से फिजिकल रिलेशन में ये आ गए थे। वो मतलब एक होता है ना कि सिंदूर लगा दिए। हम बोले कि नहीं, हमने तो बोले हम शादी करेंगे, शादी करके तुमको रखेंगे, हम लोग का जोड़ी हिट होगा, हम लोग जोड़े लेके काम करेंगे, कमाएंगे साथ में। बहुत सारा ऐसा सपना हमको दिखाया। तो फिर सिंदूर डाल दिए। फिर पटना में किसी कौन सा जगह हमको तो नहीं पता है उतना, हम देखिए कहीं गए नहीं, तो हमको नहीं पता है किसी जगह। इतना आप हीरोइन बनी, इतना एल्बम की हैं, इतना बढ़िया बढ़िया गाना दी हैं, और अभी आपको जानकारी नहीं है पटना का या फिर बिहार का? जो नहीं जानकारी है, लेकिन होता है ना कि कभी अकेले जाके कभी घूमना, चाहे कहीं अकेले, कहीं अकेले नहीं जाते? कभी नहीं। 2012 से हम अभी साल भर से अकेले हम जा रहे हैं, दवा के लिए चाहे सब्जी के लिए, हम अभी निकलना शुरू कर दिए। प्रमोद प्रेमी यादव आपको कहीं नहीं जाने देता? नहीं, हम आप किसी से भी पता कर लीजिएगा कि प्रियंका कभी अकेले मार्केट भी गई है क्या। इनका चेला था पिंटू और रवि, मतलब बहुत चेले थे यहाँ पे, वो लोग हमको लेके जाते थे, नहीं तो प्रमोद जी लेके जाते थे मार्केट। कभी हम अकेले नहीं गए हैं, तो उतना हमको नहीं पता है। सिंदूर लगा करके फिर आपके साथ फिजिकल हुआ कि हम तुमसे शादी कर ले, तुम मेरी पत्नी बन? जी, 2 घंटा उनका प्रोग्राम था पटना में, तो 2 घंटा प्रोग्राम किए, और फिर होटल में स्टेशन के बगल में कोई होटल था, वहाँ पे ये लेके गए। तो 2 रूम लिए थे, एक रूम में इनका जो चेला चपाटी लोग थे वो लोग सोए थे, और एक रूम में हम और ये सोए थे। तो हम नीचे सो गए। फिर नीचे से ज़बरदस्ती हमको मतलब बेड पे लेके गए, वही ज़बरदस्ती जो मतलब करना था उनको सब किए। फिर हम जब रोने होने लगे ना, तो बोले कि तू पागल हो। हम मतलब वही इमोशनल क्या क्या मैं बताऊँ यहाँ पे, मैं बहुत सारा मतलब इमोशनल मेरे साथ किए। सब बोले कि हम जियब ना मर जाए, मतलब तू ना रहू तो मतलब बहुत रो भी रहे थे। तो आपको किसी का भी रोना देख के थोड़ा सा वो लगेगा ना, मतलब आपको इमोशनल कर दिया। ठीक है। फिर मैं भी रोने लगी। फिर उस दिन हम अपने घर चले गए, एक रात रह के फिर घर चले गए। तो घर पे ये सारी चीजें बताई कि नहीं बताई? नहीं, किसी को कुछ नहीं? किसी को नहीं, कुछ नहीं। मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा की लड़की थी ना, उसको हम सारा बात बताए थे। हाँ, तो वो भी मेरे जैसे मतलब छोटी थी, तो हम जितना जो शेयर करने लायक था हम सब मतलब किए थे उससे। फिर जब हम 2014 से इनके साथ कंटिन्यू रहने लगे। जी। तो जब आप यहाँ पे कहाँ पे रहती थी, किस घर? रेंट में रहते थे। पहले रेंट में रहती थी, तो परिवार नहीं पूछता था कहाँ रहती हो, क्या करती हो? मैं जैसे कि हम यहाँ से जब गए ना, तो मेरा इनका कुछ बात को लेके ना टेंशन, मतलब मेरे घर वाले आने नहीं दे रहे थे।
तो ये बोले ना कि तू अपन घर वाला के सुनबे, हम मर जाए तब अबे, मतलब वही अपना भोजपुरी में जो उनको बोलना था खूब बोले। उसके बाद से खूब रो रहे थे, एकदम दाढ़ी उड़ी नहीं होता है 10-15 दिन में दाढ़ी उड़ी पूरा बढ़ा लिए। फिर इनके भैया फ़ोन किए, अशोक भैया, वो बोले कि अगर तेना अबे हमार भाई के कुछ हो जाई तो देवरिया में घुस के हमन के गोली मारल जाई। इनकी माँ भी बोली कि अगर हमार लड़का कुछ हो जाई तो तू सुख में रहबू, कि काहे जब तारा नहीं थी रहे के रहे साथे तो काहे ऐसे हमार लड़का कैलू पागल बनैले बड़ू है, मतलब बहुत सारा लोग बात बोले। फिर हम भी रो के अपने घर से हम बिना बताए किसी को चले आए, मतलब भाग गई घर से? भाग आए। हाँ, तो वही हम आए मैम ना, तो कभी हम अपने घर नहीं गए लौट के। हाँ, ये हमको लोग जाने ही नहीं दिए। 2014 से आप पूरे परिवार को छोड़ करके भाग गई? 2013 से, 2014 से तो रूम लिए थे, और फिर 2013 के लास्ट में हम आए थे, जो कि 2-3 महीना इनके घर पे हम थे। और ये 2014 में तो रेंट पे रहते थे। फिर कभी आपको परिवार के पास नहीं जाने? कब बात तक भी नहीं करने दिए। जो मोबाइल सिम था वो भी सब तोड़ ताड़ दिए। 3-4 साल तक मैं अपने माँ से दूर थी, किसी से मेरा बात नहीं होता था। लेकिन तो भी इस इंसान के लिए अपना सब कुछ हम छोड़ के चले आए। मैम लोग बोल रहे हैं कि रो रही है, रो रही है, रो ऐसे नहीं रहे, ऐसे नहीं रो रहे मैम। सब लोग बोल रहे हैं कि नाटक कर रही है, रो रही है। मेरे साथ बीता है तो हम जान रहे हैं ना कि मेरे साथ क्या बीता है। अपने माँ बाप का इज्जत सब कुछ बर्बाद करके हम इस इंसान के साथ में रह गए। फिर 2015 में हमको ये बखोरापुर लेके गए, शादी किए पूरा, मतलब अच्छे से शादी उदी किए। जो फोटो था ये लोग फाड़ दिए, अभी इधर फाड़े हैं। फिर वो सब फाड़ उड़ के कंटिन्यू, तभी हम सोचे कि चलो शादी कर लिए ना। एक पत्नी के लिए क्या चाहिए, किसी का साथ चाहिए और किसी का प्यार चाहिए, जो हमको दे रहे थे। हम ठीक थे, जैसे भी थे हम ठीक थे। उसके बाद से फिर साथ में हम लोग बहुत बड़ा बड़ा गाना किए, फिल्म किए, 10-12 फिल्म किए हैं। फिल्म भी की है? जी 10-12 फिल्म। भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब हीरोइन भी बनी? जी 10-12 फिल्म किए। फिर स्टेज शो हमसे करवाएं। मैंने इनका मकसद यही था कि हम स्टेज शो करें, क्योंकि मेरे वजह से इनका स्टेज शो, मतलब आप उठा के भी देखेंगे स्टेज शो, मेरे वजह से इनका स्टेज मतलब बहुत मतलब हिट होता था। डिमांड लोग करते थे कि प्रियंका को लेके आइएगा। तो अब हमको लग रहा है मैम ना कि कहीं ना कहीं सिर्फ ये हमको यूज कर रहे थे काम के लिए, बस प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं था। नहीं तो अगर प्यार मोहब्बत रहता तो साल भर से वो आदमी भागा है। एक बार भी तो किसी से पूछता कि किस हालत में, लाइट कटवा दिया, गैस कटवा दिया, सब कुछ कटवा दिया। उसके बाद भी मैं घर में थी कि चलो आज नहीं तो कल आएंगे, इसी इंतजार में थे। लेकिन वो तो ऐसा कर दिए कि हमको सोशल मीडिया में ले दिए। मैं बहुत मेरे साथ गलत किए, उनको नहीं ऐसा करना चाहिए था। यहाँ तक कि हम बोले कि चलो अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप अच्छे से बैठ के हमको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपकी खुशी के लिए आपके साथ में थे और आपकी खुशी के लिए हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन वो कभी नहीं सुना। बात कैसे बिगड़ गया प्रियंका, ये बताइए? सब चीज़ अच्छा चल रहा था तो कैसे बात बिगड़ गया? साल भर पहले देखिए मैम, मुझे नहीं पता था ना कि इनकी शादी हो गई है, क्योंकि मतलब पहले से शादीशुदा भी है ये? जी शादीशुदा है, बच्चे भी हैं। इनके कितने बच्चे हैं? अभी तो हम 2-3 देखे हैं, इसी पे देखे हैं, सोशल मीडिया में देखे। क्योंकि देखिए हमको नहीं पता था, क्योंकि घर पे इनके हम 3 महीना थे, कंटिन्यू थे। तो मतलब प्रमोद प्रेमी यादव का ऑलरेडी शादी हो चुका था, उसके बाद आपसे शादी किया है वो? देखिए कंटिन्यू हम इनके घर में 3 महीना थे, तो हमको कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। जब आप किसी के बारे में कुछ गलत नहीं देखेंगी तो कुत्ता नहीं ना किसी को काटा है कि आप किसी को इल्ज़ाम लगा देंगी। तो अच्छे से हम 3 महीना इनकी माँ, मतलब सुबह 5 बजे उठना, सारा काम करना, चूल्हे पे खाना बनाना, सब वो हर एक चीज़ हम मतलब किए थे इनके घर में रह के। तो आप कैसे झगड़ा करेंगी, नहीं कि ये शादीशुदा हैं। और फिर 24 घंटा मेरे ही साथ रहते थे, मतलब काम करना, साथ में जाना, फिर काम पे एक दिन के लिए, मुश्किल से एक दिन के लिए अपने घर जाते थे। तो उस चीज़ में लेके आप क्यों शक करेंगे? आप बताइए, किसी के माँ बाप है तो अपने माँ बाप के पास बोल के जाते थे कि माँ से जाता नहीं भेंट करे, तो कोई नहीं रोकेगा। माँ बाप से मिलने के लिए कौन रोकता है? कोई औरत रोकेगी? तो हम मतलब विश्वास पे हम सोचते थे कि चलो। लेकिन मैम रात भर वो इंसान लाइन पे सोते थे। फिर ये चीज़ जब हम सुने ना, लॉकडाउन के लास्ट में जब सुने कि शादीशुदा है, मतलब आपको यानी 2020 या 21 में पता चला कि ये शादीशुदा है? 21 में पता चला। मतलब जमीन तले मेरा पैर मतलब फिसल गया, समझिए। मैं होश में नहीं थी
ऐसा मुझे 2012 से आप कंटिन्यू 8 साल आपको पता ही नहीं चला कि ये आदमी शादीशुदा है। 3 महीने तक ये लोग शायद इनका गेम होगा चाहे कुछ भी होगा, ये 3 महीने के बाद ही अपने घर से हमको हटा दिए। और रूम पे तो आपको पता है रूम रेंट पे आप शहर में रह रही हैं तो कौन किसके बारे में जान रहा है, तो कौन हमको बताएगा। और 2-4 लड़के रहते थे तो इन्हीं के गांव के रहते थे, तो वो लोग को तो बताएं, हमको नहीं बताएंगे लोग। और जहाँ लेके जाते थे साथ में ही लेके जाते थे, तो कैसे हमको पता चलेगा कि ये गलत हैं। तो जब पता चला कि वो शादीशुदा है तो फिर क्या किए आप? फिर हम बहुत झगड़ा हुआ, फिर हमको मारे भी थे, बहुत मारे पीटे। फिर हम कुछ बहुत सारे लोग आए थे, इनके पूरे रिलेशन के, मम्मी पापा मेरे भी जितने लोग थे वो लोग भी आए थे, पूरा पंचायत हुआ। तो वो अभी उस समय भी झूठ बोले कि हम रखले नहीं खी, कि छूटा छुट्टी हो गई बा हमरा। फिर उसके बाद मंदिर का पूजा था तो हमको लेके गए गांव पे, हमको लेके गए तो हम कुछ भी नहीं देखे। तो हम सोचे, फिर अपने आप को देखिए मेरी भी गलती है वहाँ पे, फिर हम अपने आप को ही मना लिए कि चलो जाने दो, किए थे ना, है नहीं ना, किए थे, चलो जाने दो। कौन नहीं करता है, कौन नहीं करता है कि कोई करके छोड़ दिया है, चाहे किसी को नहीं मतलब आपको लगता था कि वो छोड़ दिया है? हाँ, कि चलो जाने दो, मतलब करके छोड़ दिया ना, रखे नहीं है ना। फिर हम आए, फिर अच्छे से रिश्ता हम लोग का चलने लगा जी। मन में थोड़ा सा दुख था, लेकिन तो भी हम मिला के अपना तकलीफ सह के मैं चलने लगा पूरा रिश्ता। फिर ये साल भर पहले कुछ ऐसे उसी एक लड़की से बात करते हैं, मतलब नई लड़की से? जी, नई लड़की से किसी से बात करते हैं। बात तो बहुत करते थे, अब लड़कियों का फ़ोन के लिए बहुत झगड़ा होता था। मतलब ये जब शादी के बाद बहुत लड़की से प्रमोद प्रेमी बात भी करता था, अफेयर भी रहा होगा? जी, बहुत सारा था, बहुत आम है इन लोगों हाँ आम बहुत। ये सब चीज़ के लिए छोटा मोटा झगड़ा हमेशा होते रहता था। तो यही बस बोलेंगे अरे पागल हवे, और सही कोनो फ़ोन कर दिलक है तो टाइम पास कर लेनी है। तो हम कहने पागल हैं, हम उल्टे समझाते थे कि आपको कोई फंसा देगा, आपको कोई कुछ कर देगा, मतलब समझ रहे ना कि हम ये सब बोलते थे। तो बोले कि ना ऐसा कोनो बात नहीं कि हम बतियावे ना, ऐसे ही कोनो फ़ोन कर दिलिए ऐसा, तनी ऐसे ही, मतलब भोजपुरी में वो बोलते हैं कि तनी ऐसे ही चुस्की ले लेनी है, बतिया लेनी है। फिर जो ये लड़की अभी बतिया रही है, ये लड़की जो साल भर से 1.5-2 साल से बतिया रही है, जब से ये इनकी लाइफ में आई ना, मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये जो लड़की आई, क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम मत पूछिए मैम, हम आपको पर्सनल बता देंगे, फ़ोटो भी दिखा देंगे। ये उसके बाद से ये उसके लिए पूरा झगड़ा वगड़ा होने लगा। तो जैसे तैसे चल रहा था 1.5 साल से। फिर साल भर पहले ही वो उसी लड़की को लेके कुछ मैं एक रील बना रही थी, समझ रही है ना, उन्हीं के गाने पे। तो पीछे से वो मतलब चले गए, तो वो थोड़ा सा वीडियो में आ गए थे। वो वीडियो देखी ना तो उनसे बहुत सारा झगड़ा की थी। वो आके गुस्से में बोल रहे हैं ना कि वीडियो डिलीट कर। वीडियो हम कहने कि वीडियो कहाँ डिलीट करेंगे, मेरा ही आईडी है ना, तो मेरे से क्या आपको है, साथ में काम करते तो शर्म नहीं है, एक रील में दिख गए तो आप हमारा रील। लेकिन बात ये नहीं था, बात वो झगड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा हाइड रखने लगे आपका। अच्छा, आपसे वो शादी किया है, किसी को बताता था कि नहीं बताता? इनके पूरे रिलेशन के लोग जानते थे, इनके पूरे खानदान जानते थे, सब लोग जानते इनके थे। सोशल मीडिया पे लोग जानते थे? जी, सोशल मीडिया पे जो जितने लोग, देखिए जानने के लिए सब कोई जानता था मैम, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। जानने के लिए कौन नहीं जानता था? आप बताइए, किसी लड़की को आप 12 साल से रखें अपने घर में अपने साथ, तो मैं अगर अब ये बोलते हैं कि एक नचनिया है, हमको अभी बोलते हैं कि नचनिया है, तो ठीक है, अगर हम नचनिया थे तो हम 4 जगह नाचते, 4 जगह गए होते, आपके साथ रह गए। तो दुनिया इतना पागल है मैम कि एक ही लड़की को 12 साल से आप रखे हैं, वो कहीं और नहीं जा रही है, तो कोई पागल थोड़ी है कि नहीं समझेगा कि उससे उसका क्या रिलेशन है। अगर होता कि हम 4 जगह जाके अपन काम कर ले बानी। घर से एकदम अकेले कभी बाहर नहीं निकलते? नहीं, कभी नहीं। आप कहीं भी मोहल्ले में पता कर लीजिए, कहीं भी पता कर लीजिए। जब वीडियो डिलीट करने का बात आया तो डिलीट कर दिया आप? जी, हम डिलीट तो कर दिए, लेकिन हम कसम खा लिए कि अभी आपके गाने पे हम वीडियो नहीं बनाएंगे। तो मुंह फुला लिए, मतलब नहीं होता है, गुस्सा हो गए। तो इतना छोटा बात के लिए गुस्सा हो गए। हम बोले कि बात का बा कि मतलब इतना, हम खाना के लिए भी बुला रहे थे कि फ़ोन करके, फिर वहाँ से हम चिल्लाए भी कि यहाँ ही खाना खा लें। तो उल्टा बोल रहे थे कि मतलब बच्चों से बुलवा दिए, जो लड़के लोग रहते थे, कि जो कह दे कि भैया खाना ना खाइए। तो हम भी बैठे, वो नहीं खाएंगे तो हम कैसे खाएंगे, हम भी बैठे रहते थे। तो हम गुस्से में गए नीचे, हम कहने कि आखिर यार नीचे क्या करते नहीं, ऊपर चलिए खाना खाइए, आप पता नहीं आपको क्या 2-3 दिन से हुआ है, नीचे ही रह रहे हैं। तो बोल रहे थे कि मतलब लगे गाली उली देने। तो हम रोने लगे। तो हम कहें आखिर क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो कहत ना कि हमारे दुनिया के टेंशन रहता, ते टेंशन देवे तो हई कर दे, वो कर दे। हमसे 10-15 दिन तक लगातार बोले ही नहीं। हमको भी गुस्सा आ गया, हम भी नहीं बोले, ये मेरा गलती है, हम भी नहीं बोलते थे। लेकिन खाना वाना के लिए डेली हम पूछते थे, लड़के जो थे उनसे पूछवा लेते थे। तो वो हमसे नहीं बोले तो हम भी नहीं बोले। एक दिन मंदिर में हम पूजा करने गए थे, यहीं बगल में सर कृष्ण जी का मंदिर है, तो पूजा करने गए।
तो वो लोग अभी देखेंगे दरवाज़ा टूटा हुआ है, तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया ना, तो हम लोग करके चले गए पूजा करने। लोग दरवाज़ा खोल के मेरा कुछ सामान था वो सारा लोग निकाल लिए, पूरा निकाल लिए। जब हम आए ना तो देखिए दरवाज़ा टूटा हुआ था। हम पूछे कि दरवाज़ा के टूटलक है, लेकिन मतलब जो बच्चे लोग थे तो वो लोग बोले हमके नहीं के पता। हम ऊपर गए, वो स्टूडियो में गाना गा रहे थे। हम पूछे कि हमको कैमरा दिखाइए कि मेरे रूम में कौन गया, सामान कौन निकाला है। गमछी लपटे थे, लगे हाथाबाई करने, पूरा हाथाबाई करने, मारने लगे। चैन मेरा मारने लगे? जी, चैन मेरा तोड़ दिए, गले में का ले लिए। फिर हमको भी बहुत गुस्सा आया कि ये मतलब नाटक बना दिए। तो मैं भी थोड़ा सा होता है ना कि जिद में आ गई थी कि आपको जो करना है आप करबे करिए। उसके बाद से ना हमारे पूरा बाल वाल पूरा उखाड़ लिए थे, पूरा नाखून उखून ये सब छिला गया था मेरा। तो फिर इसका जो मैनेजर था उससे बोल रहे हैं ना, सारे लड़के खड़े थे लेकिन किसी से नहीं बोले, उसी से बोल रहे हैं ना कि तनी वीडियो बनावता, मतलब गंदा भाषा गाली दे के बोले कि तनी कर वीडियो बनावता। वो लगा वीडियो बनाने, समझ रहे हैं ना। तो भी मैं इज्जत से उसको बोली कि मैं बोली कि सोनू बाबू मेरा वीडियो मत बनाइए, हम लोग के बीच में मत आइए। तो बोल रहा ना प्रमोद कंटिन्यू कि तू बोले दा तू कर, हम वीडियो बनावता नहीं। फिर मेरे को गुस्सा आया, हम दौड़ के गए, उसका मोबाइल हाथ से ऐसे मारे। जब मारे ना तो सोनू मेरा इसका मैनेजर पूरा बाल पकड़ के और दीवार में लड़ा दिया। सोनू भी उसका मैनेजर भी आपको मारा? आप उधर से प्रमोद पकड़े हैं, इधर से ये पकड़ा है और दीवार में लड़ा के मार रहे। मैम उसका वीडियो है। और एक लड़का था रवि रसीला, वो छुड़ा रहा था हमको। उसके बाद जब मारे और लोग तो हम नीचे भाग के चले आए। तो अभी आप जहाँ बैठी हैं इस फ्लोर पे भी लोग आए, इस फ्लोर पे भी प्रमोद जी हमको बहुत बुरी तरह से मारे। फिर हम थाना में फ़ोन कर दिए, जब तक हम फ़ोन किए ना तब तक ये लोग मार उड़ के भाग गए थे। लोग नहीं भागे थे, वही दोनों भागे थे लोग, प्रमोद जी और उनका मैनेजर बाइक से वो लोग भाग गए। फिर उसी के बाद जो आपको जब मार रहा था तो कोई आपको बचाने नहीं आया? वो चेला बता रहे ना, रवि रसीला था, फिर एक और लड़का था विनय, तो बचा रहा जी वो लोग बचाए थे लोग। उस समय तो आपको मम्मी पापा का बहुत याद आ रहा होगा? जी बहुत रोए थे। फिर हॉस्पिटल भी लेके वही लड़के लोग लेके गए जो इसके चेला चपाटे लोग थे। फिर हम थाना में गए, सब कुछ जैसे सरकारी हॉस्पिटल में भेजा जाता है ना, उतना हमको नहीं पता है कि क्या होता है। सरकारी नहीं हाँ नहीं, रिपोर्ट बनता है ना केस उस करने के लिए, हाँ इंजरी बना, तो उसमें गए लोग सब बना होना। फिर जब हम उधर से आ रहे थे ना तो ये लोग मेरा केसे नहीं लिए, लोग किसी से प्रमोद जी फ़ोन उन करा दिए तो वो लोग सुने ही नहीं। फिर हम 1 घंटा बैठे बैठे फिर हम घर चले आए। फिर कल गए, फिर हमको लोग भगा दिए, केस उस समय लोग नहीं लिए। फिर एसपी ऑफिस में 10-15 दिन तक दौड़े, एसपी जांच लिख दिए थे तो जांच भी मतलब नहीं लोग किए, कुछ भी नहीं किए लोग। तो हम हार के हमको लग गया कि मेरा कोई नहीं है तो सुनवाई नहीं होगा, हम चुपचाप से बैठ गए घर में। तब से भागे प्रमोद जी। फिर हम इनके पूरे रिलेशन में जो बार बार लोग पंचायत करने आते थे हम सबको बुलाए, फिर पंचायत हुआ, फिर वो भी आए थे। नीचे से बोल रहे हैं कि ओकरा से बोल दो कि काल ले हमके छोड़े खातिर। तो ये लोग बोले कि ना रखी, यहाँ पूछा था ना, हम कहें कि उनकी बहन को कोई अगर बोले कि हम ना रखा भात ना दे तनी तो वही चीज़ हमको दें, हम उनकी बहन को दे रहे हैं, अपने पति को छोड़ के रह लेगी। उतने पे गाली देने लगे नीचे से कि हमारे बहन में मिल जाई। तो हम कहनी कहा तार बहनिया औरत या हम औरत ना हई, हमके तो तू नचैला तब न हम नचनी, हमके काम करेला पैसा खातिर। आज हमार पैसा सब रखले बड़ा, हमार पैसा ठीक बा, हमार देहिया खराब हो गई, आज हमके नचनिया हो गई नी। हम नचनिए के कमाई से बैठ के खात रहा लोग, पूरा तारा घर खात रहे, जो न समय कोनो कर्म के ना रहा। 5,000 में मैम प्रोग्राम करने जाते थे और जब हम जाते थे तो 20,000 25,000 खाली छूट मिलता था। छूट समझ रही हैं ना, जो इनाम देते हैं लोग वो मिलता था, समझ रही हैं। और आज जब सब कुछ प्रमोद जी हो गए तो हमको नचनिया बोलते कि हम ना रखो। तो अब मेरी ज़िंदगी का, मेरे शरीर का, मेरी इज्जत का कीमत लगाते हैं कि कतना ली हमके छोड़े खाते।